हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हैं आप सब? शुरू करें आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है इंटरवेंशन एसोसिएटेड विद लेबर एंड डिलीवरी। कि हमने अपनी जो क्लासेस हैं जो हम प्रीवियसली कर चुके हैं उसमें हमने जो लेबर की जो प्रोसेस है उसके बारे में तो जान लिया था। उसकी जो जो स्टेजेस होते हैं, उसकी कैसे मैनेजमेंट होती है, उन सब के बारे में तो जाना था। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो लेबर होता है वो नॉर्मल नहीं होता है, तो उसके लिए हमें कुछ इंटरवेंशंस हैं वो करने पड़ते हैं टू बी ए सेफ डिलीवरी ऑफ बेबी। तो उसके लिए कुछ इंटरवेंशंस जो किए जाते हैं वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। एन इंटरवेंशन इज एन एक्शन टेकन बाय ए डॉक्टर और मिडवाइफ टू इंटरवेन इन द बर्थिंग प्रोसेस टू हेल्प विद द बर्थ ऑफ योर बेबी। इंटरवेंशन बेसिकली क्या होता है कि एक एक्शन होता है, ठीक है, जो कि परफॉर्म किया जाता है डॉक्टर और जो मिडवाइफ होती है उसके थ्रू, जिसकी वजह से जो बर्थिंग प्रोसेस होती है उसमें हेल्प मिलती है और जो बेबी है उसकी वजह से उसकी जो सेफली डिलीवरी है वो हो जाती है। एवरी लेबर एंड बर्थ इज़ डिफरेंट। जो हर लेबर होता है और जो बर्थिंग प्रोसेस होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, क्योंकि अगर सभी के अंदर ही अगर एक जैसा लेबर होगा हर फीमेल के अंदर, जो बेबी का जो बर्थ की जो प्रोसेस होगी अगर एक जैसी होगी तो जो होता है कई बार जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो होंगी ही नहीं। लेकिन हर मदर का जो लेबर का टाइम होता है, लेबर की जो प्रोसेस होती है, स्टेजेस तो सेम हो सकती हैं बट जो टाइम पीरियड है वो एक्सपीरियंस वो सबके लिए अलग अलग होता है। इन सम केसेस योर डॉक्टर और मिडवाइफ माइट रिकमेंडेड इंटरवेंशन टू हेल्प योर बर्थ योर बेबी सेफली। कि कई बार क्या होता है अगर लेबर है वो नॉर्मल नहीं है तो जो डॉक्टर और मिडवाइफ होती है इंटरवेंशंस करती हैं जिसकी वजह से जो बेबी का बर्थ है वो सेफली हो पाए। ठीक है, तो बेसिकली ये था इंटरवेंशन के बारे में कि कुछ एक्स्ट्रा एडेड यूज़ करना जिससे जो बेबी है उसकी डिलीवरी है वो सेफली हो पाए। ठीक है, टाइप ऑफ इंटरवेंशन। डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरवेंशन असिस्ट एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लेबर एंड बर्थ। कि जो बर्थ और लेबर की जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती है वहाँ पर डिफरेंट काइंड के इंटरवेंशंस हैं वो यूज़ किए जाते हैं। एंड इंटरवेंशन टू हेल्प स्टार्ट योर लेबर नोन एज इंडक्शन ऑफ लेबर। कई बार क्या होता है कि जो लेबर है वो स्टार्ट ही नहीं होता है, तो हमें वहाँ पर जो इंटरवेंशन हम यूज़ करते हैं उसको बेसिकली हम बोलते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर। एंड टू सपोर्ट योर लेबर वाइल इट प्रोग्रेस। अगर लेबर है वो स्टार्ट हो गया है बट जो उसकी प्रोग्रेसिंग है वो ठीक तरीके से नहीं हो रही है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। कि जो लेबर है वो स्टार्ट तो हो गया है बट उसकी जो प्रोग्रेस है वो नॉर्मल नहीं है, तो वहाँ पर हम उसकी ऑगमेंटेशन करेंगे। और टू डायरेक्टली असिस्ट इन योर बेबी बर्थ। और कई बार क्या होता है कि जो बेबी की जो डिलीवरी होती है उसमें डायरेक्टली असिस्ट किया जाता है, जो कि असिस्टेड बर्थ होते हैं जिसमें हम वैक्यूम डिलीवरीज करवाते हैं या फोर्सेप डिलीवरी करवाते हैं। एंड समटाइम्स क्या होता है कि बेबी की जो वेजाइनल डिलीवरी है वो परफॉर्म नहीं करवाई जा सकती, जिसकी वजह से सिजेरियन डिलीवरी है वो बेबी की करवाई जाती है। तो बेसिकली ये कुछ इंटरवेंशंस थे स्टार्ट करने से रिलेटेड। स्टार्ट हो गया है बट प्रोग्रेस नहीं हो रही है तो ऑगमेंटेशन करवाई जाएगी। अगर बेबी की डायरेक्टली असिस्टेंस की जा रही है तो उसका असिस्टेड बर्थ और सिजेरियन सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नीड्स की। जो इंटरवेंशंस हैं उसकी नीड ही क्यों है। ठीक है, हेल्थ कंडीशन दैट पुट मदर्स एंड फीटस एट हायर रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग लेबर। कि कुछ ऐसी हेल्थ कंडीशन है, मदर या फिटल को कोई ऐसा इन्फेक्शंस है जिसकी वजह से वो ऐसी कॉम्प्लिकेशंस में जाने के उनके चांसेस हैं जो मदर एंड फिटल के लिए फेटल हो सकती हैं, जानलेवा हो सकती हैं। उससे बचाने के लिए कि इंटरवेंशंस हैं वो किए जाएं। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लेबर।
कि जो प्रेगनेंसी और लेबर के दौरान जो कॉम्प्लिकेशंस होने वाली हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए भी, ठीक है, इंटरवेंशंस किए जाते हैं। वाटर बैग है ब्रोकन बिफोर लेबर, कि लेबर है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, उससे पहले ही जो वाटर बैग है, जो एमनियोटिक सैक है वो रप्चर हो गया है, तो ऐसे केसेस में भी जो इंटरवेंशंस हैं वो यूज़ किए जाएंगे। लेबर इज़ प्रोग्रेसिंग वेरी स्लोली, कि जो लेबर है वो स्टार्ट हो गया है बट जो उसकी प्रोग्रेस रेट है वो बहुत स्लो है, तो ऐसे में भी इंटरवेंशन है वो यूज़ किया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। फीटल प्रेजेंटेशन एंड पोजिशनिंग दैट मेक वेजाइनल बर्थ मोर डिफ़िकल्ट, कि जो बेबी है उसकी जो पोजिशनिंग है, उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो ऐसी है जिसकी वजह से जो उसकी वेजाइनल डिलीवरी है वो डिफ़िकल्ट हो गई है, तो ऐसे केसेस में भी जो इंटरवेंशन है वो यूज़ किए जाएंगे। बेबी शोविंग साइन ऑफ डिस्ट्रेस, कि जो बेबी है वो पोस्टर्म है या फिर प्रीटर्म है और बेबी के अंदर जो डिस्ट्रेस के साइन हैं वो देखे जा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में भी इंटरवेंशन यूज़ किए जाएंगे ताकि एज मच एज पॉसिबल जो बेबी है उसकी डिलीवरी करवाई जा सके। तो ये बेसिकली नीड्स थी कि हम क्यों यूज़ करते हैं इंटरवेंशंस को, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है लेबर इंडक्शन, कि जो लेबर है उसको स्टार्ट करवाया जाएगा, ठीक है। नॉर्मली जो लेबर है वैसे तो ये जो प्रोसेस होती है लेबर की वो स्पॉन्टेनियस होती है, अपने आप ही होती है, बट अगर वो नहीं हो पा रही है तो उसको लेबर है वो इंड्यूस भी करवाया जाता है। लेबर नॉर्मली स्टार्ट नेचुरली एट एनी टाइम बिटवीन 37 एंड 42 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, कि जैसे ही जो प्रेगनेंसी है वो टर्म पर पहुंचती है 37 से लेके 42 वीक्स का जो टाइम पीरियड होता है उसके बीच में जो लेबर है वो कभी भी अपने आप से नेचुरली स्टार्ट हो जाता है। द सर्विक्स सॉफ्टन एंड स्टार्ट टू ओपन, जो सर्विक्स है वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है एंड ओपन होना शुरू हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शंस भी स्टार्ट हो जाती हैं एंड वाटर बैग है वो ब्रेक हो जाता है। नॉर्मल लेबर में तो ये सारी प्रोसेस हैं वो अपने आप ही होती हैं। इन एन इंड्यूस्ड लेबर, जब ये चीज़ें नहीं होती हैं अपने आप से तो जो लेबर है उसको इंड्यूस करवाया जाता है। और इंडक्शन दीज लेबर प्रोसेस आर स्टार्टेड आर्टिफिशियली, जो बेसिकली जो क्या क्या था सर्विक्स की जो सॉफ्टनिंग है उसकी ओपनिंग होना, उसकी कॉन्ट्रैक्शंस आना एंड जो वाटर बैग है उसकी जो ब्रेकिंग है उसको आर्टिफिशियली स्टार्ट करवाया जाता है। इट माइट इन्वॉल्व मैकेनिकल ओपनिंग योर सर्विक्स, कि जो सर्विक्स है उसकी मैकेनिकली ओपनिंग करवाई जाती है। ब्रेकिंग योर वाटर बैग्स, जो वाटर बैग होता है बेसिकली जो एमनियोटिक सैक होता है जिसके अंदर जो बेबी है वो प्रेजेंट होता है उसको आर्टिफिशियली ब्रेक किया जाता है। एंड यूजिंग मेडिसिन टू स्टार्ट ऑफ योर कॉन्ट्रैक्शंस, कि जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होती है उनको स्टार्ट करने के लिए मेडिसिन्स हैं वो दी जाती हैं। और एक कॉम्बिनेशन ऑफ दीज मेथड, या फिर ये जो मेथड्स हैं इन सभी को कंबाइनली परफॉर्म किया जाता है। तो बेसिकली जो लेबर के अंदर जो जो चीज़ें होती थी नॉर्मली अभी उनको हम आर्टिफिशियली करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये था लेबर इंडक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज्ड इन इंडक्शन ऑफ लेबर, कि कौन सी ऐसी मेडिकेशंस हैं जो हम लेबर के इंडक्शंस में यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ राइपन सर्विक्स, जो सर्विक्स है उसको राइप करवाने के लिए, ठीक है, ताकि उसकी प्रॉपर डायलेशन हो जाए, उसकी इफेसमेंट हो जाए, उसके लिए हम यूज़ करते हैं डाइनोप्रोस्टोन, ठीक है, जो डाइनोप्रोस्ट के नाम से आती है जिसको हम प्रोस्टीन या E2 सर्विडाइल बोलते हैं। एंड प्रोस्टाग्लैंडिन जेल PGE2 के नाम से आता है। एंड लेमिनेरिया टेंट, ठीक है, जो सर्विक्स की राइपनिंग में हेल्प करते हैं। बेसिकली ये मेडिकेशंस हैं जो हम यूज़ करते हैं। इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शंस वंस यूट्रस इज़ इंड्यूसिबल, कि जो इन कॉन्ट्रैक्शंस हैं उनको इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शंस जैसे ही यूट्रस को इंड्यूस कर दिया जाता है उसके बाद जो एमनियोटोमी होती है, ठीक है, एंड जो ऑक्सीटोसिन होता है, ठीक है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो की जाती है। बेसिकली जो लेबर को इंड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं वो ऑक्सीटोसिन यूज़ करते हैं, ठीक है। जो एमनियोटोमी होता है वो बेसिकली होता है जो
आर्टिफिशियली हम रप्चर करते हैं एमनियोटिक जो मेम्ब्रेन होती है उसको, तो उसको हम बोलते हैं एमनियोटोमी। ठीक है, ये आगे दिया हुआ है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी। तो अगर लेबर का इंडक्शन करवाना है तो उसके लिए ऑक्सीटोसिन है वो यूज़ किया जाएगा। इंडिकेशंस कि कब कब ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर कि इंडक्शन ऑफ लेबर की ज़रूरत होती है, कि पोस्ट टर्म है, प्रेगनेंसी है वो अपनी टर्म जो होता है 37 से 40 जो वीक हैं वो भी कंप्लीट कर लिए हैं, बट फिर भी जो लेबर है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ऐसे में जो हमें लेबर है वो इंडक्शन करवाने की ज़रूरत है। प्री एक्लेम्पशिया की कंडीशन है, फीमेल है वो हाइपरटेंसिव है, तो वो अपना जो नॉर्मल लेबर है वो नहीं करवा पा रही है, तो वहाँ पर भी जो लेबर है उसको इंड्यूस करवाया जाता है। एक्लेम्पशिया की कंडीशन है। इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस हैं कि जो फीमेल है उसकी जो बेबी की जो ग्रोथ है वो रुक गई है। ठीक है, एंड जो डायबिटीज़ मेलाइटस है, फीमेल है वो डीएम है, एंड फिटल डेमेसिस है। कई बार क्या होता है कि फिटल की डेथ हो गई है तो वो लेबर है वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर भी इंडक्शन ऑफ लेबर है वो परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कि कब कब हम इंडक्शन ऑफ लेबर है वो नहीं करवा सकते। कि प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन है कि जो प्लेसेंटा है वो सर्विक्स के ऊपर आ गया है, कोड है उसकी प्रोलैप्सिंग हो गई है, एंड ट्रांसवर्स फिटल लाई। फिटल लाई हमने अपनी लास्ट क्लास में जब मैंने आपको बेबी की जो पोजीशनिंग है प्रेजेंटेशंस है करवाई थी उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि फिटल लाई होता है जो बेबी का लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस होता है वो मदर के लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के साथ में कैसे है, कि सपोज करो कि मदर है, ठीक है, ये मदर का टमी एरिया है, ठीक है, ये ऐसे है, तो नॉर्मली तो बेबी की जो पोजीशनिंग ऐसे होनी चाहिए, बट अगर ट्रांसवर्स लाई है तो जो मदर की तो पोजीशनिंग ये है और जो बेबी की पोजीशनिंग है वो ऐसी होती है, ट्रांसवर्स होती है, टेढ़ा होता है। ठीक है, तो बेबी की अगर पोजीशनिंग है वो ट्रांसवर्स लाई है तो ऐसे में भी नहीं करवाया जा सकता। एक्टिव जेनिटल हर्ब्स की कोई फीमेल है उसको जेनिटल हर्ब्स का इन्फेक्शन है, ठीक है, एंड वर्टिकल सिजेरियन स्कार है कि फीमेल है उसकी प्रीवियसली सिजेरियन डिलीवरी हो चुकी है या फिर कोई अदर ऐसी उसकी सर्जरीज हुई है जिसकी वजह से उसको सिजेरियन उसके जो एब्डोमन है उसके ऊपर जो सिजेरियन स्कार हैं वो प्रेजेंट हैं, तो ऐसे केसेस में भी जो लेबर है उसको इंड्यूस नहीं करवाया जा सकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस कि अगर हम जो लेबर है वो इंड्यूस करा रहे हैं तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है वो हो सकती हैं। यूटेराइन टेटेनी की जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो रुक ही नहीं पाएंगी, ठीक है, मतलब अनकंट्रोलेबल जो मसल्स हैं उनकी जो कॉन्ट्रैक्शंस होती है वो अनकंट्रोल हो जाती हैं। कॉन्ट्रैक्शंस डिक्रीज 2 मिनट अपार की जो कॉन्ट्रैक्शंस आएंगी वो 2 मिनट से भी कम टाइम पीरियड में आएंगी, एंड लास्टिंग मोर देन 90 सेकेंड और 90 सेकेंड्स तक या उससे भी ऊपर तक प्रेजेंट रहेंगी, एंड नोजिया हो सकता है, और डिक्रीज यूरिन आउटपुट है, जो आउटपुट होती है नॉर्मली जो यूरिन की वो भी डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इंडक्शन ऑफ लेबर की वजह से। अब हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की, जो मॉनिटर फिटल एंड मैटरनल रिस्पॉन्स की, जैसे ही अगर हम करवा भी रहे हैं लेबर के इंडक्शन तो जो माँ और बच्चे के ऊपर उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है उसको चेक करते रहना चाहिए। यूटेराइन टेटेनी अगर जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो अनकंट्रोल हैं तो ऐसे में जो डायलेशन एंड कर्टेज होता है उसको मतलब जो ऑक्सीटोसिन है जो हम दे रहे थे उसको तुरंत रोक देना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट साइड लाइक पोजीशन जो फीमेल है उसको लेफ्ट साइड लाइक पोजीशन है वो प्रोवाइड करनी चाहिए, एंड गिव O2 थेरेपी जो फीमेल है उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करनी चाहिए, एंड प्रिपेयर फॉर सिजेरियन। कई बार क्या होता है कि जो हम ऑक्सीटोसिन से जो लेबर है वो इंड्यूस तो करा देते हैं बट वो भी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है, तो ऐसे केस में हमें सिजेरियन की तरफ मूव ऑन करना पड़ता है, तो सिजेरियन के लिए भी हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। तो ये था बेसिकली इंडक्शन ऑफ लेबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर की। लेबर तो स्टार्ट हो गया है
बट जो उसका प्रोग्रेस रेट है वो प्रॉपर नहीं है, तो हम उसकी जो प्रोग्रेस रेट है उसको मेंटेन करेंगे। ठीक है, बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में यही है। इंडक्शन में तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, हम उसको स्टार्ट करवाएंगे लेबर को, बट ऑगमेंटेशन में स्टार्ट तो हो गया, बट उसका जो प्रोग्रेस रेट है वो प्रॉपर नहीं है, तो हम उसके रेट को मेंटेन करेंगे। ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर इज़ एन इंटरवेंशन टू हेल्प योर लेबर प्रोग्रेस, कि जो लेबर की प्रोग्रेस है उसको हेल्प करता है। ठीक है, योर डॉक्टर और मिडवाइफ में रिकमेंड ब्रेकिंग योर वाटर बैग्स or giving you an intravenous medicine called oxytocin to increase the strength or frequency of contractions। बेसिकली जो क्या किया जाता है इसमें भी, जो आर्टिफिशियल रप्चर किया जाता है मेम्ब्रेन का, जो वाटर बैग्स होता है एमनियोटिक सैक होता है उसको आर्टिफिशियली रप्चर किया जाता है। एंड जो इंट्रावीनस, ठीक है, आईवी जो मेडिसिन दी जाती है बेसिकली ऑक्सीटोसिन, उसको क्यों एडमिनिस्टर किया जाता है, क्यों किया जाता है, ताकि जो कॉन्ट्रैक्शंस आए वो इंक्रीज हो जाए और उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो भी तेज आए। ठीक है, एंड एक्सिलरेट लेबर वंस इट हैज़ बिगन गिव ऑक्सीटोसिन एज ऑर्डर्ड, कि बेसिकली जो ऑगमेंटेशन होता है लेबर को एक्सिलरेट करने के लिए, उसकी जो प्रोग्रेस रेट है उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है। जैसे कि वो स्टार्ट हो गया है तो इसमें जो ऑक्सीटोसिन की ऑर्डर्ड होती है, जैसा ही फिजिशियन जैसा प्रिस्क्राइब्ड करता है उसके हिसाब से ही उसकी डोज है वो देनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन। क्या क्या इंडिकेशन है और क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिकेशंस की, कि प्रोलॉन्ग्ड है और डिसफंक्शनल लेबर है, कि लेबर है वो बहुत लंबा खिंच गया है एंड जो उसके फेजेस हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे केस में भी हम ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर है वो करेंगे। फेलियर टू डायलेट, जो सर्विक्स है वो प्रॉपर तरीके से डायलेट नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे केसेस में भी ऑगमेंटेशन है वो किया जाएगा। अनरप्चर्ड एमनियोटिक सैक, जो एमनियोटिक सैक है वो रप्चर ही नहीं हुआ है, तो ऐसे में भी आर्टिफिशियली उसका रप्चर किया जाएगा। वीक और इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस, की जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं वो वीक हैं और इरेगुलर है, तो इसके लिए ऑक्सीटोसिन है वो एडमिनिस्टर किया जाएगा। अब कब नहीं करना चाहिए, पेशेंट है प्लेसेंटा प्रीविया है, प्रोलैप्स्ड कॉर्ड है, फीटल की जो पोजीशनिंग है माल पोजीशन है, यूटेराइन स्कार्स हैं, प्रीवियसली कोई ऐसी सर्जरी हुई है या सिजेरियन बर्थ हुआ है उसका प्रीवियसली, तो ऐसी कंडीशंस में भी ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर है उसको कॉन्ट्रा इंडिकेट किया जाता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, यूटेराइन टिटेनी, जैसा कि इंडक्शन ऑफ लेबर में हुआ था वही सब कॉम्प्लिकेशंस यहाँ भी होती हैं, कि जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो इतना जल्दी आएंगी, फास्ट आएंगी। ठीक है, एंड नोज़िया हो सकता है, एंड जो यूरिन की आउटपुट है वो डिक्रीज़ हो सकती है। नर्सिंग मैनेजमेंट में भी हम क्या करेंगे, जो हम नर्सिंग मैनेजमेंट लेबर इंडक्शंस में कर रहे थे, ठीक है, वही सेम जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो हम यहाँ पे भी ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर है वहाँ पे भी परफॉर्म करेंगी। जो मैटरनल और फीटल के जो वाइटल साइंस है उसको असेस करेंगे। ठीक है, इवन जो उसकी कंडीशंस हैं, लेबर को जब हम इंड्यूस करते हैं या फिर ऑगमेंट कर रहे हैं, जो मेडिसिन का जो इफेक्ट है फीटल के ऊपर, मदर के ऊपर, हम उसको चेक करते रहेंगे। मदर को लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, कि जो एमनियोटिक सैक है हम उसकी जो मेम्ब्रेन है उसको आर्टिफिशियली रप्चर कर रहे हैं। एमनियोटोमी, इसको हम बोलते हैं एमनियोटोमी, ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, जो एमनियोटोमी होता है बेसिकली वही होता है आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, और कोलोक्वियली नोन एज ब्रेकिंग द वाटर। बेसिकली जो बोला जाता है कि जो वाटर बैग होता है उसको ब्रेक कर दिया है। इज़ एन इंटेंशनल रप्चर, ये एक इंटेंशनल रप्चर है, हम चाहते हैं उसको रप्चर करना, ऑफ एमनियोटिक सैक बाय द ऑब्स्टेट्रिकल प्रोवाइडर, कि जो भी हेल्थ प्रोवाइडर्स होता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, उसकी तरफ से ही जो एमनियोटिक सैक है उसकी रप्चरिंग है वो की जाती है। दिस प्रोसीजर है सेवरल इंडिकेशन एंड इज़ कॉमनली परफॉर्म ड्यूरिंग लेबर मैनेजमेंट, कि जो लेबर की मैनेजमेंट है उसमें बेसिकली जो वाटर बैग की रप्चरिंग है वो परफॉर्म की जाती है। ठीक है,
इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करते हैं। टू इंड्यूस और ऑगमेंट द लेबर प्रोसेस, कि जो रप्चरिंग की है वो क्यों की है, या तो लेबर को हमें स्टार्ट करवाना है या लेबर की जो प्रोसेस है उसको मूव ऑन करवाना है। ठीक है, जो प्रोग्रेस रेट जो स्लो हो गया था उसको आगे फर्दर इंक्रीज करवाना है, तो हम रप्चरिंग करेंगे। टू असिस्ट इन द प्लेसमेंट ऑफ इंटरनल फीटल मॉनिटरिंग डिवाइस टू प्रोवाइड द डायरेक्ट असेसमेंट ऑफ फीटल स्टेटस, कि हमें जो फीटल की मॉनिटरिंग करने के लिए कोई डिवाइस है वो एडमिनिस्टर करनी है, जिसके बीच में जो वाटर बैग है वो रुकावट पैदा कर रहा है। तो ऐसे केस में हमें वाटर बैग है वो रप्चर कर देंगे और जो फीटल की मॉनिटरिंग है वो प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। बेसिकली जो फीटल का स्टेटस जानने के लिए हम रप्चर करते हैं। कब नहीं करते, प्लेसेंटा प्रीविया प्रोलैप्स कोड है, फीटल की पोजीशनिंग है, या फिर जो मदर है वो सेल्फली रिफ्यूज़ कर देती है कि जो उसका वाटर बैग है वो अपने आप से ही रप्चर होगा, उसको आर्टिफिशियली रप्चर नहीं करना है। तो ऐसे केस में भी हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्विपमेंट, कि जो आर्टिफिशियल रप्चर करना है मेम्ब्रेन को, वाटर बैग को, उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट हैं वो चाहिएंगे। एमनियोटोमी हुक, कि जो रप्चर करने के लिए कोई एमनियोटोमी हुक होता है वो उसकी रिक्वायरमेंट है, या एमनियोटोमी फिंगर कोट। ठीक है, जो फिंगर होती है, ठीक है, उंगली के ऊपर कुछ लगा के जो एमनियोटिक सैक है उसको रप्चर किया जाता है। स्टेराइल ग्लव्स एंड लुब्रिकेंट, बेसिकली जो स्टेराइल ग्लव्स होते हैं एंड जो लुब्रिकेंट जेलीज होती हैं उसकी ज़रूरत होती है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं, जो पर्सनल जो पीपीई किट होती है जिसके अंदर ग्लव्स, गाउन्स, ड्रेप्स, मास्क, आई प्रोटेक्शंस होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है। एंड एब्जॉर्बेंट पैड एंड टावल टू प्लेस्ड अंडर द पेशेंट, की जो वाटर बैग है रप्चर हुआ है उसके अंदर से जो वाटर आएगा उसकी को एब्जॉर्ब करने के लिए पैड्स की और टावल्स की ज़रूरत होती है। एंड इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग, जो फीटल है उसकी इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग की जाती है उसके लिए, कि जो कार्डियोटोकोग्राफी होती है, तो इलेक्ट्रिक फीटल मॉनिटर है उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है। एंड टोकोलाइटिक्स होते हैं उनकी भी ज़रूरत होती है। बेसिकली जो टोकोलाइटिक्स क्या होते हैं, ड्रग्स डिज़ाइन टू इनहिबिट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियल स्मूथ मसल सेल, कि अगर एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं तो उसको इनहिबिट करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है उनको टोकोलाइटिक्स बोला जाता है, वो भी प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन, की जो अगर मेम्ब्रेन है उसको आर्टिफिशियली रप्चर किया जा रहा है तो उसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आ सकती हैं। तो फर्स्ट वन इज़ प्रोलैप्स ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसकी प्रोलैप्सिंग होती है, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से उसकी डिस्प्लेसमेंट है वो हो सकती है। रिस्क फॉर इन्फेक्शन द लॉन्गर इट टेक्स टू गिव बर्थ, कि अगर बर्थ के टाइम पे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो रिस्क के जो चांसेस हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वही जो बेबी को है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टू ए इन्फेक्शन। किसी भी इन्फेक्शन से बेबी को जो प्रोटेक्शन देगा वो एमनियोटिक फ्लूइड देगा एंड इवन नरिशमेंट भी देगा। ठीक है, अगर वो ही हम रप्चर के थ्रू बाहर निकाल देते हैं और बर्थ में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, असेस FHR, जो फीटल रेट हार्ट रेट है उसको असेस किया जाता है। मेंटेन हॉरिजेंटल पोजीशन, ठीक है, जो हॉरिजेंटल पोजीशन है वो दी जाती है। असेस फॉर कॉर्ड प्रोलैप्स, की जो कॉर्ड की प्रोलैप्सिंग है उसके लिए उसको चेक करते रहना चाहिए। कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, की जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका कैसा कलर है उसको चेक करना चाहिए। एंड प्रोवाइड प्रीनियल केयर, जो फीमेल है उसको प्रीनियल केयर है वो प्रोवाइड करनी चाहिए, जो उसका पेरिनियल एरिया है वहाँ पर उसको प्रॉपर जो केयर है वो दी जानी चाहिए। ठीक है, ताकि जो बेबी को इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो कम हो सके। ये था बेसिकली आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। अब हम बात करते हैं असिस्टेड बर्थ। ठीक है, असिस्टेड बर्थ आल्सो नोन एज इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, ये क्या होता है, इसको हम इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी भी बोलते हैं। इन्वॉल्व्स डॉक्टर्स और मिडवाइफ यूजिंग फोर्सेप और वैक्यूम कप,
वेंटोस टू असिस्ट योर वेजाइनल बर्थ। बेसिकली इसमें क्या होता है, डॉक्टर जो मिडवाइफ होते हैं, अगर बेबी है उसका जो बर्थ है वो नॉर्मली नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए फोर्सेप्स है वो भी यूज़ करते हैं। एंड जो वैक्यूम कप होता है जिसको हम वेंटाउस बोलते हैं, उसके थ्रू भी जो वेजाइनल बर्थ है वो परफॉर्म की जाती है, बेबी की जो डिलीवरी है वो करवाई जाती है। अब हम इसके बारे में जानेंगे। तो होता है वेंटोस कप, ठीक है। तो जो बेबी का हेड होता है उसके ऊपर, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है, बेबी के हेड के ऊपर एक कप शेप लाइक होता है, वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, ठीक है। जैसे वैक्यूम क्लीनर्स हम यूज़ करते हैं घरों में, तो उसके थ्रू क्या होता है कि जो भी सारा है प्रेशर के थ्रू, ठीक है, जो कचरा होता है वो सारा वैक्यूम है वो अपने अंदर समा लेता है। तो ऐसे ही एक प्रॉपर प्रेशर लगाया जाता है बेबी के हेड के ऊपर, जिससे बेबी है उसकी जो डिलीवरी है वो ईजिली हो पाती है। ए वेंटाउस, ए वैक्यूम कप इज अटैच टू द बेबी हेड बाय सक्शन, ठीक है। सक्शन के थ्रू प्रेशर एक प्रॉपर लगाया जाता है जिसके थ्रू जो वैक्यूम कप होता है वो बेबी के हेड के ऊपर अटैच हो जाता है। ये सॉफ्ट और हार्ड प्लास्टिक, ठीक है, सॉफ्ट होता है और प्लास्टिक का बना होता है। समटाइम्स मेटल कपर अटैच्ड बाय द ट्यूब ऑफ ए सक्शन डिवाइस, जो सक्शन मशीन होती है वहाँ पर कप जो है वो यूज़ किया जाता है। द कप फिट पर्मसली ऑन टू योर बेबीज़ हेड, जो बेबी के हेड के ऊपर जो कप है वो प्रॉपरली फिट हो जाता है ड्यूरिंग ए कॉन्ट्रैक्शन एंड विद द हेल्प ऑफ योर पुशिंग। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शंस आती है और मदर पुश करती है तो प्रॉपर प्रेशर के साथ में द ऑब्स्टेट्रिशियन एंड मिडवाइफ जेंटली पुल्स टू हेल्प डिलीवर योर बेबी। तो जो डॉक्टर होता है वो क्या करता है कि बेबी को जेंटली पुल आउट कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, और जो बेबी है उसकी डिलीवरी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्सेप डिलीवरी, ठीक है। फोर्सेप डिलीवरी में बेसिकली क्या होता है कि एक फोर्सेप होती है। फोर्सेप बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि हाथ में अगर कांटा चुभ जाता है तो हम एक चिमटी का यूज़ करते हैं, ठीक है। मेटल की बनी होती है चिमटी जिसके थ्रू हम उसको पकड़ के उस कांटे को बाहर निकाल लेते हैं। ऐसे ही फोर्सेप होती है जो मेटल की बनी होती है, उससे जो बेबी है उसको बाहर निकाला जाता है। फोर्सेप आर स्मूथ मेटल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, वो स्मूथ होती है, मेटल की बनी होती हैं। दैट लुक लाइक लार्ज स्पून, जैसे बड़ी चम्मचें होती हैं वैसी वो लगती हैं, और टोन्स होते हैं, ठीक है। दे कर्व टू फिट अराउंड द बेबीज हेड, वो ऐसी डिज़ाइन की होती है ताकि वो बेबी का जो हेड है उसको प्रॉपर तरीके से फिट हो जाए। द फोर्सेप आर केयरफुली पोजिशन्ड अराउंड द बेबीज हेड एंड जॉइन टुगेदर एट द हैंडल, दोनों तरफ लगाई जाती हैं और उसको प्रॉपर तरीके से ज्वाइन किया जाता है, और उसको हैंडलिंग है वो बहुत टेक्निकली होती है। विद ए कॉन्ट्रैक्शन एंड योर पुशिंग द ऑब्स्टेट्रिशियन जेंटली पुल्स द हेल्प डिलीवर बेबी, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शंस आएंगी और मदर पुश करेगी तो जो ऑब्स्टेट्रिशियन है, डॉक्टर है, उसको बेबी है उसको जेंटली पुल करेगा और जो बेबी की डिलीवरी है उसमें हेल्प हो जाएगी और बेबी की डिलीवरी है वो हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैटरनल फीटल इंडिकेशंस की, कि माँ की तरफ से कब इंडिकेट होता है कि उसको फोर्सेप मतलब असिस्टेड जो बर्थ है वो करवाना है, और फीटल की तरफ से क्या साइन सिम्टम्स हैं वो दिखाई देते हैं, ताकि जो असिस्टेड बर्थ है वो करवाना पड़ेगा। मैटरनल इंडिकेशंस क्या होंगी, जो बर्थ की जो सेकंड स्टेज होती है लेबर की, वो बहुत प्रोलॉन्ग्ड है, बहुत लंबी खिंच गई है, बेबी की जो डिलीवरी है वो हो ही नहीं रही है। फैटिग है, जो मदर है वो थक गई है। एंड मैटरनल इलनेस है, कि मदर को कोई ऐसी इलनेस है, या तो हाइपरटेंसिव है या हाइपोटेंसिव है, या फिर मदर है उसको डायबिटीज़ मेलाइटस है, या कोई और भी ऐसी हार्ट से रिलेटेड या कोई ऐसी डिजीज़ कंडीशन है कि जो मदर है वो आगे अपना जो लेबर है उसकी प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही है, तो ऐसे में जो असिस्टेड बर्थ है वो परफॉर्म किया जाता है। फीटल की तरफ से क्या होता है, नॉन रीअश्योरिंग FHR होता है, जो बेबी के हैं नॉन रीअश्योरिंग साइंस हैं वो दिखाई देते हैं। डिस्ट्रेस है जो फीटल की वो देखी जाती है, क्या होता है फीटल है उसने वो अपना मिक्योनियम पास कर जाता है, तो ऐसी कंडीशंस में भी असिस्टेड बर्थ है वो किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस। अगर असिस्टेड बर्थ करवा रहे हैं तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। वेजाइनल एंड रेक्टल लेसरेशंस हो सकते, लेसरेशन की जो वेजाइनल एरिया एंड जो रेक्टल एरिया है वहाँ पर घाव हो सकते हैं।
फीटल इंजरी कि जो बेबी है उसकी भी इंजरी हो सकती है। हायर रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट कि जो ब्लड क्लॉट हैं वो बन सकते हैं। एनल एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जो फीकल जो मैटर जो निकाल रहे हैं एंड जो यूरिन है उसका जो लेवल है जितना रेट से वो बाहर निकलता है उसके अंदर कमी आ जाती है, तो जिसको हम बोलते हैं एनल एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। मार्क ऑन बेबी हेड एंड फेस अगर जो वैक्यूम एंड जो फोर्सेप्स डिलीवरी करवा रहे हैं उसकी वजह से जो बेबी का हेड है और जो उसके फेस है उसके ऊपर जो मार्क हैं वो आ सकते हैं। सेफेलोहेमेटोमा कि जो बेबी है उसके हेड के ऊपर ब्रूजेस होते हैं, घाव के निशान हैं, हीमाटोमा है वो हो सकता है। एंड स्मॉल कट्स ऑन बेबी फेस एंड स्कैल्प कि जो बेबी का फेस है और स्कैल्प एरिया जो है उसके ऊपर स्मॉल कट्स हैं वो लग सकते हैं असिस्टेड डिलीवरी की वजह से। ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट की असिस्टेड बर्थ है जो हम वैक्यूम और फोर्सेप्स के थ्रू करवा रहे हैं उसकी नर्सिंग मैनेजमेंट है वो कैसे की जाएगी। मॉनिटर FHR टू इंश्योर कोर्ड इज़ नॉट कंप्रेस्ड जो फीटल की हार्ट रेट है उसको मॉनिटर करते रहना चाहिए जिससे पता चलेगा जो कोर्ड है वो कहीं पे कंप्रेस तो नहीं हो गई है। अबोव 35 वीक अप्लाई सॉफ्ट कप ओवर पोस्टीरियर फोंटानेले। ठीक है। जैसे ही जो डिलीवरी के प्रेगनेंसी के 35 वीक्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे उससे ऊपर का जो टाइम पीरियड होगा, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो बेबी है उसका जो पोस्टीरियर फोंटानेले होते हैं जो हेड का जो पीछे का पार्ट होता है वहाँ पर एक सॉफ्ट कप लगाया जाता है। इंक्रीज प्रेशर टू 440 टू 600 mmHg जो प्रेशर होता है वैक्यूम का वो होता है 440 से लेके 600 mmHg होता है। ठीक है। जेंटल ट्रैक्शन ड्यूरिंग पुशिंग की जो ट्रैक्शंस होती हैं पुशिंग के दौरान में जेंटली जो बेबी है उसको पुल किया जाता है। एंड DNC तुरंत जो डायलेशन एंड कर्टेज है वो हो जाना चाहिए। कब होना चाहिए? आफ्टर 3 पुल्स। अगर क्या है कि 3 बार जो बेबी है उसको पुल कर लिया है, ठीक है, और फिर भी जो बेबी है उसकी डिलीवरी नहीं हो पा रही है तो वहाँ पर जो वैक्यूम डिलीवरी है उसको कट कर देना चाहिए। 20 मिनट्स 20 मिनट से जो ज़्यादा टाइम हो गया है वो हो गया है। एंड 3 कप डिटैचमेंट और ऑब्जर्व्ड स्कैल्प ट्रोमा कि जो बेबी है उसके स्कैल्प के ऊपर ट्रोमा हो गया है या फिर जो 3 कप हैं उसकी डिटैचमेंट देखी जा सकी हैं, वो बेबी के हेड से चिपके हैं बट वो बेबी को बाहर नहीं ला पाए हैं। तो ऐसे केस में जो क्या होता है वैक्यूम है उसको हमें रिमूव कर देना चाहिए, एक किस्म से जो प्रोसीजर है उसको स्टॉप कर देना चाहिए। अवॉइड ट्रैपिंग मैटरनल टिश्यू इन कैप कि जो माँ के जो टिश्यूज़ होते हैं कई बार होता है कि जो घाव हो जाते हैं ब्रूजेस हो जाते हैं तो जो कप होता है वैक्यूम कप होता है उसके ऊपर जो माँ के टिश्यू हैं वो ना आ पाए। टीच सिग्नोन, ठीक है, चिग्नोन होता है बेसिकली कि जो बेबी है उसके टेम्परेरी स्वेलिंग लेफ्ट ऑन इन्फेंट्स हेड कि जो बेबी का जो हेड होता है उसके ऊपर जो स्वेलिंग आ जाती है वैक्यूम कप की वजह से, क्योंकि जो वैक्यूम कप लगाते हैं देन प्रेशर के थ्रू बेबी जो बाहर आता है तो उसके ऊपर जो एक स्वेलिंग दिखाई देती है वो अपने आप ही रिजोल्व हो जाती है 3 से 7 दिन के अंदर। तो मदर है उसको समझाना चाहिए कि जो चिग्नोन का जो साइन है वो अपने आप से रिजोल्व हो जाएगा 3 से 7 दिन में। मॉनिटर साइन एंड सिम्टम ऑफ कॉम्प्लिकेशंस कि अगर माँ एंड बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो उसको चेक करते रहना चाहिए। एंड जो मदर है एनी वन फैमिली मेम्बर्स हैं उनको सपोर्ट इमोशनली सपोर्ट है वो प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है। तो ये था असिस्टेड बर्थ की जो वैक्यूम के थ्रू और जो फोर्सेप्स के थ्रू जो डिलीवरी हुई है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सिजेरियन बर्थ की जो इंटरवेंशंस हैं उसमें जो अब हमें पता चल गया है लेबर भी इंड्यूस कर लिया, ऑगमेंटेशन भी हो गया, रप्चर भी हो गया, असिस्टेड भी करवाने की कोशिश कर ली बट किसी ने अपना काम है नहीं किया है। तो लास्ट हमारे पास बचता है कि सिजेरियन बर्थ करवाए जाए कि जो मदर है उसका जो एब्डोमिनल एरिया है वहाँ पर इंसिजन लगा के बच्चा है उसको बाहर निकाला जाए, जैसे कि इमेज में दिखाया गया है कि मदर का जो एब्डोमन है वहाँ पर इंसाइज करके जो बेबी है उसको बाहर निकाला है। ए सिजेरियन सेक्शन इज़ ऑल्सो नोन एज सी सेक्शन
जो सीजेरियन सेक्शन उसको हम सी सेक्शन भी बोलते हैं। और सीजेरियन बर्थ इज़ ए प्रोसीजर इन विच योर बेबी इज़ बोर्न थ्रू ए कट इन योर एब्डोमेन एंड यूट्रस, जिसके में क्या होता है, जो एब्डोमेन और यूट्रस होता है उसके ऊपर कट लगाया जाता है और जो बेबी है उसकी डिलीवरी करवाई जाती है। बर्थ वाया एब्डोमिनल इंसिजन की बेसिकली इसमें क्या होता है कि एब्डोमिनल इंसिजन के थ्रू बर्थ करवाया जाता है। लो ट्रांसफर इंसिजन मोस्ट कॉमन, कि जो लोअर एरिया में ट्रांसवर्सली जो इंसिजन लगाया जाता है वो मोस्टली कॉमन होता है। वर्टिकल इंसिजन इंक्रीज रिस्क ऑफ यूटेराइन इन फ्यूचर प्रेगनेंसी, कि अगर जो इंसिजन है वो वर्टिकली लगाया जाएगा तो वो यूटेराइन रप्चर है, अगर जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी उसके अंदर यूटेराइन रप्चर के जो चांसेस हैं वो उसको बढ़ा देता है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, लोअर ट्रांसवर्ट इंसिजन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडिकेशंस की। सिजेरियन के लिए अब हम कब मूव ऑन करेंगे कि स्टार्ड लेबर प्रोग्रेस है, डिस्टोशिया है, जो लेबर है वो प्रॉपर तरीके से प्रोग्रेस ही नहीं कर पा रहा है, बेबी है उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो ब्रीच है, बटेक्स एरिया सबसे पहले प्रेजेंट हुए हैं, तो ऐसे में जो वेजाइनल डिलीवरी है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। ठीक है, चांसेस होते हैं जो मैटरनल जो पेल्विक जो मैटर का पेरिनियल एरिया है वहाँ पर लेसरेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ऐसे में भी सीजेरियन की तरफ फर्दर मूव किया जाता है। फीटल कॉम्प्रोमाइज़, कि जो फीटल है उसके अंदर डिस्ट्रेस है वो देखी जा रही है। सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, कि जो पेल्विस है और जो बेबी का हेड है उसके बीच में जो प्रपोर्शन है वो इक्वल नहीं है। प्रीवियसली सी सेक्शन हुआ है, कि उसका जो प्रीवियस हिस्ट्री है कि उसको पहले भी सी सेक्शन हो चुका है। एक्सपेक्टिंग मल्टीपल, कि जो मदर है वो मोर देन वन बेबी है वो कैरी किए हुए है। प्लेसेंटा प्रीविया है, जो बेबी की लाई है वो ट्रांसवर्स है। फीमेल की हेल्थ कंडीशन है कि वो वेजाइनल डिलीवरी है उसको परफॉर्म नहीं कर सकती। अम्बिलिकल कॉर्ड की प्रोलैप्सिंग हो गई है एंड प्लेसेंटल अब्रप्शन है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में भी जो सीजेरियन है उसकी तरफ मूव ऑन किया जाता है। एंड फिटल डिस्ट्रेस है, कि जो बेबी है उसके अंदर डिस्ट्रेस के साइन सिम्टम्स हैं वो देखे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कंडीशंस थी जिसके अंदर जो सीजेरियन बर्थ है उसकी तरफ मूव ऑन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस, कि जो सीजेरियन हम करवा रहे हैं, सी सेक्शन के थ्रू बर्थ करवा रहे हैं, उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। सबसे पहले वुंड इन्फेक्शन और डेहिसेंस, कि जो वुंड है जहाँ पर सूचरिंग होती है, ठीक है, वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है एंड डेहिसेंस हो सकता है। डेहिसेंस बेसिकली क्या होता है कि जो वुंड होती है उसकी ओपनिंग हो जाती है या उसकी ब्रस्टिंग ओपनिंग हो जाएगी। ठीक है, कि कोई वुंड थी उसकी स्प्लिटिंग हो गई है या ब्रस्टिंग ओपन हो गया है। हेमरेज हो सकता है, एक्सेसिव ब्लड लॉस हो सकता है, ब्लैडर और बाउल के ऊपर इंजरी हो सकती है। ठीक है, एंड थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है। इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हो सकती है जिसकी वजह से ए ब्लड क्लॉट फॉर्म्स एंड ब्लॉक वन और मोर वेन्स, की इन्फ्लामेटरी कंडीशन जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट हुआ है और जो कि वेन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है वो क्योज कर रहा है। फीटल इंजरी और एस्पिरेशन, कि जो बेबी है उसके ऊपर इंजरी के चांसेस होते हैं एंड जो फीटस है उसके अंदर जो एस्पिरेशन होते हैं। ठीक है, जो उसने कई बार क्या होता है कि जो म्यूकोनियम है वो सेल्फली एस्पिरेट कर जाता है, तो उसके जो चांसेस हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो बेसिकली ये सी सेक्शन जो होता है सीजेरियन बर्थ है उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट, एम्फेसिस ऑन ए हेल्दी न्यूनेट एंड मदर। तो सीजेरियन जो सेक्शन करवाया जा रहा है बर्थ के लिए, उसमें सबसे मेन जो मोटिव होता है वो होता है माँ और बच्चे की हेल्दी लाइफ। ठीक है, तो उसके ऊपर ही ध्यान दिया जाता है, तो यही चाहते हैं हम एट लास्ट। तो जो सबसे एज मच एज पॉसिबल जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको हटाया जा सके। टीच अबाउट सर्जरी, एनेस्थीसिया एंड रिकवरी, जो मदर होती है एंड इवन जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उसको सिजेरियन सेक्शंस के बारे में टीच किया जाना चाहिए, उसको एनेस्थीसिया के बारे में एंड जो रिकवरी फेज़ होता है उसके बारे में बताया जाता है।
असेस साइन एंड सिम्टम ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, कि जो जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं सिजेरियन सेक्शन के थ्रू, तो उसको उसके जो भी साइन सिम्टम्स हैं अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो उसको चेक करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने बेसिकली जो लेबर होता है और जो बर्थ का टाइम पीरियड होता है उसके बारे में हमने जाना। आज की क्लास में हमने जाना बेसिकली इंडक्शन, ठीक है, इंडक्शन ऑफ लेबर, ठीक है, कि जो बेबी है उसका जो लेबर प्रोसेस है उसको इंड्यूस करवाना। देन ऑगमेंटेशन, ठीक है, कि शुरू तो हो गई है बट प्रोग्रेस नहीं हो रही है, उसको करना। एंड आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, उसके बारे में हमने जाना। देन असिस्टेड बर्थ के हमने बारे में जाना, ठीक है, कि जो बेबी का जो बर्थ है उसके में जो वैक्यूम एंड फोर्सेप्स डिलीवरी है उसके बारे में। और लास्ट में हमने जाना सी सेक्शन के बारे में, ठीक है, जो सिजेरियन बर्थ करवा रहे हैं उसके बारे में। आई होप आज की क्लास आपको क्लियर हुई होगी। थैंक यू।